संसार के राजाओं ने ये सोचा था कि यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना को पटमुस टापू में भेजकर वो उसकी सेवा को बंद कर देंगे, सेवा रुक जाएगी। ये जो प्रचार करता है, क्योंकि उसके पहले उसको खौलते हुए तेल में डाला गया था और वो नहीं मरा था, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। और उस दृश्य को देखकर बहुत से लोग जो उस स्टेडियम में जमा हुए थे इस क्रूर कार्य को देखने के लिए, उनके जीवन बदल गए थे कि परमेश्वर जो यूहन्ना का है वो सच्चा है। और तब उसको पतमुस टापू पे डाल दिया जाता है कि ना वहां कोई व्यक्ति है, और ये वहां पर निर्जन स्थान में पड़े पड़े मर जाएगा। किसको सुसमाचार सुनाएगा? पतमुस टापू में निर्वासित जीवन जी रहा है, कोई सहायक नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उससे बातचीत कर रहा है, उसको मार्गदर्शन दे रहा है, उसको प्रकाशन दे रहा है। और परमेश्वर उसी आपदा को एक अवसर बना देता है, उसके ऊपर प्रकाशन आता है और प्रकाशित वाक्य पुस्तक को वो रचता है, जिससे कि आज भी संसार आशीष पा रहा है। दुष्टों का यह प्रयास परमेश्वर के काम के लिए एक बड़ा अवसर बन गया, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा आज संसार के लोग सावधान हो रहे हैं, क्योंकि अंत के दिन के सारे बातें परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशित करके लिखवाई। और वो जगह थी वो निर्जन टापू पतमुस। और सन 95 में यूहन्ना ने उस प्रकाशित वाक्य को लिखकर संसार को एक अनमोल ग्रंथ प्रदान कर दिया, जिससे आज हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग सावधान हो रहे हैं, उन अंत की बातों को देख रहे हैं, उन चिन्हों को देख रहे हैं और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। यह परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में किस रीति से अपने काम को लेता है, वो विपरीत परिस्थितियों को बदलने की और उसमें भी अपने लोगों को इस्तेमाल करने की शक्ति रखता है, वो छोड़ता नहीं है। और इसलिए आज जब सताव का समय है, बहुत से लोग सताव झेल रहे हैं, बहुत से लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से रोका जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। परमेश्वर के लोग जेल में भी जाकर उन कैदियों का जो कि पाप करने के कारण जेल में हैं, उनके उद्धार का, उनके जीवन के परिवर्तन का और उनको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का अवसर बन रहे हैं। और इसलिए हम इन दिनों में निराश हताश ना हो, लेकिन अधिक से अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रार्थना करें अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि सताव के कारण जेलों में हैं और जिनको बांधा जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके घरों को ढाया जा रहा है या जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो कार्य किया जा रहा है वही आसपास के लोगों के लिए, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा, बचाव का कारण ठहरेगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का कारण ठहरेगा। आवश्यकता इस बात की है कि स्थिरता के साथ यूहन्ना स्थिर रहा उस पटमस टापू में, वो निर्वासित होकर भी वो काम कर गया जो लाखों लोगों के जीवन को उद्धार का कारण बना, उनके परिवर्तन का कारण बना। सेवकाई के मध्य कई बार विरोध की बातें आती हैं, उनके जीवन में सताव आता है और कई बार शैतान ये कोशिश करता है कि उनको, उनकी सेवा को अवरुद्ध करके परमेश्वर के काम को रोक दे।
लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करवाता है। और परमेश्वर के लोग जो समर्पित होते हैं, वो उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के काम को अद्भुत रीति से कर जाते हैं। और शैतान की सारी चालें संसार में रह जाती हैं और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के काम महिमा पाते हैं। प्रभु इसी रीति से अपने लोगों को आज भी इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। हम उनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करते रहें।